प्रोग्राम कृषि दर्शन खुसूसी शुमार हेलो किसान हेत चेज बे एक लट तुहस खदमत मज हाजिर वैसे वन तुंद खैर मकदम करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज इत कन पता प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम वनकस बराह रास्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर कि स्टूडियो अकि पे तुहस टीवीस तान वातान तो ये खसूसियत कि तुह तेकान बजर टेलीफोन यथ प्रोग्रामस मज शरकत कर तो पन सवालात तुह तजवीज़ आ प्रोग्रामस मुतलिक सह तान वात चूँकि ये पन्नस मुल्कस पे नजर त्रावान तो पे ये ज़राई मुल्क वन तिकाज अक्सर जन सानि मुल्क आबादी सो अक नत बे तरीक ज़रात तो बाकी मुंसलिक शोबन सत वाबस्त योह हाल सान जम्मू कश्मीर ये अक्सर आबादी ज़रात सती वाबस्तगी थावान तो लछवाद लूकन अम पे रोजगार मिलान चूँकि ज़रात कत करान बोड़ फील्ड यह बोड़ मैदान यथ मज अगर मशरूम कत करो अगर रिवायती फसलन हज कत करो दानिश करो मकाई हज करो कनक करो ओट्स कत यम तमाम फसल यम जन अत ज़रात किस शोबस मज तो वुचान पत्मो कैसा वरियो पे आय अत शोबस मज बेहतरी वारिया पेश रफ्तगी वनकस आम जमींदार ये जहनस मज थी जमींदारी करान कि मे यी अम निश फ़ायदे तो मतलब सुई आसान कि अगर इंसान मेहनत कर रोपये दह त लागे पन मेहनत कर अत गि पत फसल जान नेरुन अम पे गि जान अमिस आमदनी हासिल सपदिन तेली हेकि अम सुंद यह कार ब्रोट पकित हालांकि कह वरी ब्रोट तान वुच बड़ बददिली सान जमींदारन गमस योतनस तान ज़रातुक ताल्लुक मगर वन सारी बासान खुश तिकाज अत मज आव अख इनकलाब ज़रात किस मैदानस मज चूँकि ये पन्ने पे नजर त्रावान ये वनकस मुख्तलिफ किस्म सब्जी नजर गसान यम पैदावार सलाहियत वारिया ज़्यादा या करो दानिश कत नई नई वेराइटीज़ आय दानस मज तो यथ जान पैदावार नेरान इथे पे मकाई हुंद हाल या वनकस वुचान जन पतिम रबियुक सीजन गो अत दौरान वुच ओट्स हतवाद हेक्टेयर रकबस पे आव ओट्स वपदावन वारिया असल फसल बनो यह गो तिल फल वुचान दक्षिण खोवर नजर गसान तिल फुलाई यह तेली मुमकिन सपदान ये नश बेहतर से बेहतर बेल वो अत पत कन बोड़ बार महकम तो पता महकमा ज़रात तकरीबन हर गामस मज महकमा ज़रात सेंटर्स तो तिहिंद माहिर सान जमींदारन सत हर विज रबतस मज आसान चूँकि आज जन ये प्रोग्राम मौजू चोर सह चोर योह कि योतनस तान ज़रातुक ताल्लुक अत मज क्या क्या इकदाम कर खरीफ सीजन खतर जन वन शुरू गो खासकर अगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कत करो ये क्या सिनेरियो पूरे एग्रीकल्चर अत मौजूस पे कत कर खतर आज मदू कर पन्नस स्टूडियोस मज मे खोवर किन तशरीफ थी श्री मनोहर लाल शर्मा जी बहैसियत चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्रीनगर इस वक्त अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हम आपका मनोहर जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी करते हैं कि हमारी कॉल पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इब्तिदा में हम यही जानना चाहेंगे जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है क्या सिनेरियो है यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे जहाँ मिलाया और मुझे किसान भाइयों के साथ एक रूबरू होने का एक लाइव प्रोग्राम में मौका मिला। जी, जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, जहाँ एग्रीकल्चर की ऑलमोस्ट सारी क्रॉप्स जहाँ होती हैं, अभी खरीफ सीजन जो है वो चल रहा है, तो इस समय जहाँ हमारी जो मेन फसल जो है वो दान की है जी। तो दान की फसल में लोगों ने जो पनीरी जो है सीडलिंग्स जो है वो रेज कर दी हैं, तो उसका जो ट्रांसप्लांटिंग का रोपाई का समय जो है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा और 21 जून तक हमारी कोशिश रहेगी। एक महीना अभी रहता है। जो पनीरी जो है वो 1 महीने की होनी चाहिए, 25 से 30 दिन के बीच में पनीरी होनी चाहिए और उसकी हम रुपाई कर देते हैं ट्रांसप्लांटिंग फील्ड में। तो उसकी रुपाई करने में जो हमारा किसान भाइयों से ये अनुरोध रहता है कि प्रॉपर स्पेसिंग जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है वो प्रॉपर जो है सही रहे ताकि 1 मीटर स्क्वायर में जितने रिकमेंडेड प्लांट्स हैं 33 या वैरायटी के हिसाब से होता है, तो वो प्लांट्स उतने आने चाहिए क्योंकि अगर पूरी पॉपुलेशन होगी तो तभी पैदावार होगी। तो इसके लिए हम किसान भाइयों के लिए जो इंतजाम किए हमने, तो सबसे पहले जो चीज रहती है वो बीज पे रहती है। तो बीज हमने हर सेंटर पे जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट थी वैरायटी के हिसाब से वो हमने मुहैया करवा दिया है। SR4 वैरायटी है, जहाँ SR सीरीज की वैरायटी है, इनकी पैदावार अच्छी है। ये शालीमार राइस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेड हो, जी हमारी सुकास्ट के की रिलीज है, तो बहुत अच्छी वैरायटी है। लोगों में इसका
स्वाद भी अच्छा है, बहुत अच्छा रुझान रहा है इसका और पैदावार बहुत और लोग एक्लेटाइज हुए, ये बहुत बड़ी वैरायटी है। तो इसका सीड हमने लोगों को दिया है। उसके साथ दूसरी चीज रहती है सीड के साथ के, जैसे आपने पनीरी लगा दी या उसके बाद रुपाई कर दी, तो खाद की जरूरत होती है। तो अब खाद की जरूरत को कैसे पूरा करना, उसके लिए भी जो हमारे सेंटर्स जो हैं, हमने लोगों को फर्टिलाइजर के लाइसेंस दिए होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वो, उनके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाद जो है यूरिया डाया अवेलेबिलिटी है, खाद अवेलेबिलिटी है। जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा, लेकिन मेरा एक तमाम जिम्मेदार भाइयों से एक मेरा संदेश भी रहेगा और गुजारिश रहेगी उनसे कि जितनी भी हमारी फसलें हैं, चाहे वो धान की फसल है, मक्की की फसल है, या दालों की फसल है, दलहन है, तिलहन है, जितनी भी हमारी फसलें हैं, उनको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 17 किस्म के तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए, जिसमें मैं आपकी इजाजत से नाम भी लेना चाहूंगा। बिल्कुल। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनियम, कॉपर एंड क्लोरीन। 17 इंग्रेडिएंट्स जो है ये पहुंचने चाहिए हमारी फसल को, इसी से पौधा जो है वो अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है और एक दूसरे की कमी को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दूसरा नहीं कर सकता। हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मैं तमाम किसान, इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं 3 जो हैं हमें वो एटमॉस्फेयर और पानी से मिलते हैं, और 13 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें देने पड़ते हैं, जमीन से मिलते हैं। इसीलिए जमीन की जांच करना कि उसमें किस मात्रा में वो उपलब्ध हैं, तो उसके लिए हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं। उस सॉइल टेस्ट में हम सॉइल हेल्थ कार्ड देते हैं, उसमें हम जिम्मेदार भाई का एक नमूना लेते हैं उसके फील्ड से, 3-4 जगह से, नॉर्मल जगह से उसको लेने का एक तरीका है। उस तरीके से हम उस सैंपल को लेते हैं, इकट्ठा करके लेबोरेटरी में आधा किलो का सैंपल बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि इसने पिछली फसल कौन सी लगाई थी, आगे वाली फसल अभी कौन सी लगानी है, एरिया जो है वो खुश्क है या पानी लगता है, उस हिसाब से लेबोरेटरी में उसका सैंपल का हम एनालिसिस करके एक डोज को रिकमेंड कर देते हैं कि आपने फलानी वैरायटी लगानी है, इसकी ये पैदावार है, इस हिसाब से आपको खाद देनी है, इस हिसाब से खाद देनी है। तो एक रिकमेंडेड डोज जो है, बैलेंस डोज है, वो किसान भाइयों को डालनी है। तो मेरी तमाम किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे फील्ड में हर पंचायत में हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट है, हमारे टारगेट्स होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि ये सैंपल लाओ और लेबोरेटरी में पूरा चेक करके उसी हिसाब से हम सिफारिश करते हैं कि खाद डाली जाए। शर्मा जी, किस हद तक लोगों का रुझान बढ़ा है इस तरफ जो सॉइल सैंपलिंग के बारे में? इसमें अब लोग जो हैं, मैं खुशी की बात जाहिर करना चाहूंगा कि चंद साल पहले एग्रीकल्चर में लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब एक रेम्यूनरेटिव स्कीम जैसी आ गई है कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो वो बड़े पर्टिकुलर हैं कि जमीन की परख की जाए, जांच की जाए, और वो खुद हमारे पास आते हैं कि सॉइल टेस्ट के लिए। हम तो जाते ही हैं, हम अवेयरनेस कैंप करते हैं हर गांव में, हमारा किसान संपर्क अभियान चलता है, तो उसमें हम ये किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है, हमारी लेबोरेटरीज हैं जहाँ, एक अपनी लेबोरेटरी है गवर्नमेंट की, एक हमने विलेज सॉइल टेस्टिंग लैब ब्रेन में दे दी है, एक इस साल ही हमने नई लेबोरेटरी जो वो कमरवाड़ी जोन में भी बनाई। तो उसमें सैंपल्स जो करते हैं, तो लोग इसमें काफी आ रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आपसे कि जितनी मर्जी पैदावार हो जाए, लेकिन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे सॉइल है, जमीन, मिट्टी, पानी, ये हमारे जंगलात, मेराइन रिसोर्सेज, इनको एक सही संभाल के रखना, हम अपने बच्चों को अगर दे सकते हैं तो यही चीज हमें उनको ध्यान देना, बहुत ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। तो सॉइल टेस्ट के लिए मेरी तमाम किसान भाइयों से और अपने मुलाजिमों से 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो लोगों का पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि बेतहाशा जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं जो जरूरत नहीं होती है, तो उससे पैसा भी बर्बाद हो जाता है और हमारी फसल जो है वो भी सही नहीं रहती। जी, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा लोग बहुत सारा यूरिया डाल देते हैं, तो यूरिया डालने से क्या होता है कि पौधे की अगर रिक्वायरमेंट कम, वो रूट जोन से उसकी जड़ से नीचे चला जाता है, जमीन को खराब कर रहा है, अंडरग्राउंड चल के वो पानी में घुल जाके नदियों नालों में जा रहा है, वो वहां पर खराब कर रहा है। और बड़ी जल मात्रा में आपने देखा, जब यूरिया अगर हम रखें तो थोड़ा सा पानी डालें धूप में, तो वो वेपर फॉर्म में गैस बन के वो उड़ जाता है, तो वो वेस्ट चला गया। तो थोड़ी मात्रा में जितना हमें चाहिए और स्प्लिटेड डोजेस में
जो साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने रिसर्च किया है उसी हिसाब से हम मतलब खाद कितनी मात्रा में डालनी है, कब डालनी है और डालने का तरीका क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि खाद की बात चली है तो हम देखते हैं कि फील्ड में जब हम जानते हैं, जो किसानों से फीडबैक लेते हैं कि कुछ खादें गैर मयारी फील्ड में आ जाती हैं, मार्केट में आ जाती है, तो उनका टेस्ट करने के लिए, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या कर रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, किसानों को भी आपके माध्यम से पता चलेगा। हमारा एक विंग होता है लॉ इन्फोर्समेंट विंग जी, जो इसकी पूरी जांच करता है। हम सैंपल जितने भी हमारे डीलर्स हैं वहां से हम फर्टिलाइजर्स के सैंपल उठाते हैं, पूरा लॉ इन्फोर्समेंट और लेबोरेटरी है इनके लिए, जहां पर वहां वो एनालिसिस हो जाता है। वो सैंपल अगर मापदंड के मुताबिक ना उतरे, जैसे हमारा यूरिया है इसमें 46% नाइट्रोजन है, उसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं, मॉइस्चर क्या चाहिए, फलाना चीज क्या, इनर्ट पूरी हर चीज उसमें होता है। तो ऐसे डाइमोनी फास्फेट के लिए यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, डाइमोनी फास्फोट में फास्फोरस पेंटाक्साइड जो वो 18% है, जी। इसी तरह पोटेशियम बाकी जो नाइट्रोजन 18% और P2O5 जो वो 46% है। जैसे पोटाशियम डाइऑक्साइड है, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे हम बोलते हैं, उसमें 60% जो है वो K2O है। जी पोटेशियम। तो ये सारा लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं हम। अगर कोई सैंपल फेल हो जाए तो हम उसी वक्त उस सैंपल को, या अगर हमारे किसानों को भी पता चले, चलता है, वो लोगों को हम बताते हैं। जी उनको राब्ता करना चाहिए, राब्ता करना पड़ता है और उसके ऊपर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। पूरा कोर्ट में उसको मतलब के उसके ऊपर केस चलता है पूरा। सैंपल मिस ब्रांडेड जो अगर कोई सैंपल आ जाए तो ये पूरी शर्मा जो हमारे अभी रबी के फसल लगे हुए थे अपने खेतों में, इन पे बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे खरीफ में। बुश गोड़ यसान पन्ने नाज़रीनन अर्ज करुन कि चूंकि यह फोन इन प्रोग्राम तुह ते हेकिव यत प्रोग्रामस में शिरकत करित। सोन फोन नंबर बे एक लट वन बह 0194 एरिया कोड 2452 317 दोयम 2452 318। तुह रलयु फोन तो तुह ज़राअतस मुतालिक एग्रीकल्चरस मुतालिक सवाल आसे सो वातनयु अस ताईं। चूंकि खरीफ फसल तो अभी हम काट रहे हैं, चाहे वो तिलहन की ये रबी फसल जो हम काट रहे हैं अभी, चाहे ओट्स की बात करें, चाहे हम सरसों की बात करें या मटर और बाकी सब्जियां जो है, कैसा रहा इस साल का रबी का सीजन? कैसा रहा इस साल? कुदरत की मेहरबानी रही जी, अच्छी हमारी फसल इस बारी फील्ड में है। थोड़ी पीछे बारिश हो गई जी, उसमें हमारी थोड़ी सरसों की कुछ एरिया था उसमें थोड़ी मतलब कि वाटर स्टैग्नेशन आ गई। लेकिन जो ऊपर वाले एरिया थे जहाँ ठीक है, बिल्कुल टाइम पे बारिश भी हुई थोड़ी। देखो पौधों के लिए एक तो पानी जी, खाद और बीज, ये बहुत तीनों चीजें बहुत जरूरी है। जो पानी जो है इसको हम जो एवेपोट्रांसपिरेशन है, पौधों की ग्रोथ ही नहीं होगी, पानी को हम पौधों का रक्त एक ब्लड है जैसे इंसान जी है, तो लेकिन क्रिटिकल स्टेजेस पे चाहिए। अगर ज्यादा पानी होगा तो भी वाटर स्ट्रेस हो जाएगा, कम होगा तो भी वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। हमें जिस मात्रा में पानी चाहिए और क्रिटिकल स्टेजेस पे ग्रोथ की जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उन पे चाहिए। तो इस बार ये हमारा सीजन जो मैंने देखा, पूरे मैंने श्रीनगर का दौरा भी किया, तो ये ठीक है। लेकिन जो बारिशें पीछे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हो गया और उसके लिए हम क्रॉप कट कर रहे हैं। और मैं आपकी एक खुशी मुझे हो रही है जाहिर करने में कि पिछले साल ही हमारे यहाँ इंश्योरेंस फसल बीमा योजना स्कीम जो है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा। जिसमें हमने मक्की और दान पे हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस है, इस साल पिछले साल से वो स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद रबी सीजन में हम सरसों की फसल जो है उसमें भी इंश्योरेंस किया हुआ है, तो वो इंश्योरेंस हमने किया हुआ है। मनोहर जी इस पे बात करेंगे आगे। हमारे दिलावर अहमद भट्ट साहब लाइन पे कॉलर हैं चालू से, उनसे बात करते हैं पहले जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम दिलावर साहब, तुझे ठीक ठीक सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हम फरमाइए क्या जानना चाहते हैं आप मनोहर जी से? सर ऐसा जो फला जो लोनमुत अच्छा जी मई घास, अच्छा यह कुछ दवा छकन कत मई घास अच्छा मई घास जो वीड्स आ जाते हैं ना हमारे फसलों में, तो उनका तदारुक कैसे करें हम, क्या करें? तो ये जानना चाहते हैं हमारे दिलावर साहब। देखिए वीड्स जो हैं ये 4 किस्म से फसल के साथ compete करते हैं जी। एक तो न्यूट्रिएंट्स के लिए, जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये खींचते हैं।
दूसरा लाइट के लिए जी, सूरज की रोशनी को, जिससे वो दूसरे पौधों पे छाया डालते हैं तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो पौधों के लिए, दूसरों के लिए कम हो जाती है। जी। तीसरा स्पेस के लिए, हाँ, स्पेस का कंपटीशन भी रहता है, और है ना, इन चीजों से। और हमारी पैदावार जो है, अकॉर्डिंग टू पेस्टिसाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक एक सर्वे हो गया था जिसमें 18%, 16 से 18% हमारी प्रोड्यूस जो है वो लॉस हो जाती है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस जो वीड जो हमारे यहाँ नहीं, अलग अलग एजेंसीज का रोल है। जी, जी। तो उसमें बीड्स का रोल है वो सबसे ज्यादा है। उसमें से 33% जो है बीड्स जो हैं वो करते हैं, क्योंकि ये खुराक को खींच लेते हैं, पानी को खींच लेते हैं, स्पेस के लिए कम्पीट करते हैं। कब कंट्रोल कैसे करें वो मैं बताऊंगा कि जितनी इनको शुरू में ही इनका क्रिटिकल पीरियड ऑफ बीट कंपटीशन रहता है। जैसे अभी मक्की है, मक्की स्टार्ट हो जाएगी, तो मक्की के लिए हमारे पास एक दवाई है एट्राजीन, एट्राटैप 50WP। तो वो दवाई जो है वो मक्की लगाने के सोइंग के बाद 72 घंटे से अंदर अंदर हमने उसको लगानी है, स्प्रे करना है जी। तो दूसरा ऐसे ही दान में भी दवाइयां, दान में भी अलग अलग दवाइयां हैं। जो हमारे पल्सेज हैं उसके लिए पेंडीमेथालिन दवाई है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारा कंसर्न एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट है उसको पूछना है कि जो फसलों के हिसाब से दवाई होती है कि कौन सी फसल में अलग अलग दवाई होती है। तो फसल लगाने के तुरंत बाद ही कई बार पोस्ट इमरजेंसी, प्री इमरजेंसी भी होता है, पहले भी और पोस्ट इमरजेंसी, वो देखना पड़ता है कि कौन सी दवाई और कौन सी दवाई है। तो उनकी सिफारिश के हिसाब से लगाएं और ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पहले मेरे किसान भाई मैनुअली करते थे, लेकिन वो बहुत मेहनती काम है, कमर टूट जाती है उससे और बहुत लेबर भी बहुत लगती है। तो केमिकल कंट्रोल जो है ये सबसे बेहतर जो एक तरीका है इन फसलों में। क्योंकि शर्मा जी आप जानते हैं कि रोजगार पे बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है। अगर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो महकमों के चलाए जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी के चलाए, उसमें एक HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जहाँ तक महकमा ज़राअत का ताल्लुक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके इसमें आ रहे हैं और उनकी क्या नवीयत है इस वक्त? देखिए, ये HADP प्रोग्राम जो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जी, समग्र कृषि विकास, ये हमारी पूरे हिंदुस्तान में हमारी ही स्टेट में स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर मंगला राय इसके उन्होंने उनकी देखरेख में ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला। तो इसमें 29 प्रोजेक्ट हैं। इसमें हमारा एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, बिल्कुल सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सारे एरिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट इसमें हैं। और इसमें 29 प्रोजेक्ट हैं। अच्छा। मैं चंद प्रोजेक्ट के इसमें जो एग्रीकल्चर के साथ नाम लेना चाहूंगा। एग्रीकल्चर के साथ जो रिलेटेड है वो हमारे 16-17 प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसमें हमारा सीड एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, जैसे सीड की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई। वेजिटेबल से रिलेटेड हमारा एक पूरा इसमें प्रोजेक्ट है जी। इसमें मशरूम से रिलेटेड हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। एपीकल्चर, प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर में है इसका। अच्छा। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। ऑयल सीड्स की प्रमोशंस के लिए इसमें प्रोजेक्ट है। हार्टिकल्चर के इलाके से इससे हमारा 17 प्रोजेक्ट जो है। और मुझे खुशी हो रही है कि ये इस साल ही स्टार्ट हो गया। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जी। पूरी पारदर्शिता है इसमें, ट्रांसपेरेंसी है। जो एप्लीकेंट जो है, पहले किसान संपर्क अभियान हो गया, हमने पंचायत में जाकर के पूरी जानकारी लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई, उनको हमने पोर्टल पे रजिस्टर भी किया किसानों को, और उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो भरी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरने वो स्क्रूटनिंग अफसर के पास पहले आती है, फिर हम वो फील्ड लेवल अफसर के पास जाके वो उसकी फिजिबिलिटी चेक करता है, फिर मेरे पास DIO जी, इम्प्लीमेंटिंग अफसर, डिप्टी इम्प्लीमेंटिंग अफसर मेरे पास, फिर वहां से हम निकाल के एक बड़ी मजे की बात को मैं बताना चाहूंगा कि फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसके हमारे वर्दी DC साहब चेयरमैन है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो बाकी सारे इसके मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट्स जो अप्रूव करती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको अप्रूव करती है। अप्रूवल के बाद बजट के हिसाब से हम लोगों को बोलते हैं कि आप ये चीज ले आओ, तो प्रोविजन के हिसाब से जितना है उनको सब्सिडी किसान। अच्छा, इस सीजन में कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ, अगर हम श्रीनगर की बात करें, कितने यूनिट्स आपने यहाँ? मैं इसमें ज्यादा आपसे पहले वेजिटेबल की ही बात करूंगा जी जी, कि क्योंकि वेजिटेबल एक ऐसी चीज है जिससे आदमी सेहतमंद रहता है और बहुत यहाँ बहुत जरूरी है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में तो जितने भी हमारी वेजिटेबल के लिए तो जाना जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो हमें चाहिए, उसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो वेजिटेबल से मिलता है। तो ये श्रीनगर का एक ऐसा एरिया है,
ऊपर वाले ने इस धरती को इतना अच्छा बनाया और पानी इतना है कि वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गर्मियों में तो सब्जियां बहुत हैं, गर्मियों में बहुत हैं, लेकिन सर्दी में बर्फ पड़ जाती है तो यहाँ कम पड़ती है, बहुत कम। तो उसके लिए हमने यहाँ पर HADP में वेजिटेबल्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें इस बार हमने 21 जो हैं वो दे दिए हमने लो कास्ट पॉली हाउस, पॉली ग्रीन हाउस। अच्छा अच्छा। तो 3 जो हाईटेक कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जिसमें पूरा साल हम फसलें लगा सकते हैं, तो उसमें सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। जो कंट्रोल्ड कंडीशन वाला यूनिट है उसमें कोई 21.85 लाख का प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो जिम्मेदार का 5% ही लगता है, सिर्फ 5%, 95% गवर्नमेंट का लगता है, तो डिपार्टमेंट दे रहा है। उसमें हमने इस बार 3 प्रोजेक्ट लगाए, मलूरा में है वो, और 500 मीटर स्क्वायर एरिया का है वो। तो इस समय तीनों में सीडलेस खीरा जो है वो लगा हुआ है। अच्छा। आप कभी उसमें जाके देख भी सकते हैं। श्योर। तो हमने पिछले दिनों किया एक रिकॉर्डिंग कनाल में, तो चला जी। वो 3 फसलें 4 फसलें ले सकते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल्ड कंडीशन में है। टेम्परेचर, इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, फॉगर सिस्टम है, पूरा कंट्रोल्ड कंडीशन में है। तो थ्रू आउट द ईयर वो अपनी मर्जी से टेम्परेचर जो है क्रॉप के हिसाब से। मनोहर जी, इस पे बात करेंगे आगे। तो हमारे मंजूर अहमद साहब हैं चार्ली शरीफ से कॉलर एक, तो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ठीक मंजूर साहब? शुक्र अल्लाह ताला। फरमाइए क्या जानना चाहते हैं मनोहर जी से? जनाब अच्छी सब्जी ना आज खसानी वन, मगर इन से मे निज निज से मे तम केम तम लकड़ लकड़ चौकुट हो गोमुत अत वो अत कुछ दवा हेको वनकिस? शुक्रिया। वनकस सब्जी तुम जान गरस में ठीक लजमस पैदावार जान। शुक्रिया सवाल करने खतर। मनोहर जी जानना चाहते हैं इंसेक्ट्स, पेस्ट जो सब्जी में लगे हुए हैं अभी, इनको क्या करना चाहिए कि कैसे ये कंट्रोल कर सकते हैं उनको? देखो, ये तो किस सब्जी के हिसाब से जितने भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करने हैं हमने, तो इसमें 2 चीज़ों का बहुत हमने ध्यान रखना है कि सब्जियों में मैं अपने तौर पे कम सिफारिश करता हूं कि इंसेक्ट पेस्ट में कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाए। बहुत कोशिश करनी है कि कम करनी है, क्योंकि ये एक जहर है। तो जो हमारे पेस्टिसाइड हैं जिनमें ग्रीन ट्रायंगल है, जो सेफेस्ट पेस्टिसाइड्स हैं, उनको यूज करना है। और मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि जो प्लांट ओरिजिन के जो पेस्टिसाइड हैं, ताकि लोगों को इसका असर ना पड़े, जैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं, और इनको कंट्रोल करने का जो तरीका वो करते हैं, जिससे हमारी फसल पे जो वो सेफ रहे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पेस्टिसाइड के स्प्रे को जो मधुमक्खियां जो हमारी, उनके लिए भी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पेस्टिसाइड को स्प्रे करना है, एक तो सेफेस्ट पेस्टिसाइड करना है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो कंसर्न हमारा एग्रीकल्चर का जो वहाँ अफसर है, वो फील्ड में आपके जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है ना, और उनको जो जिनका एनवायरनमेंट पे ज्यादा असर नहीं ना है पड़े, और जितनी मात्रा में बताया गया उतनी मात्रा में ना नहीं चाहिए, वही यूज करें। और तमाम मेरे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद एक वेटिंग पीरियड होता है कि इतने दिन इस फसल को नहीं खाना है। तो पेस्टिसाइड वो उसका ख्याल रखना है, ताकि हमारे जो खरीदने वाले भाई जो बिल्कुल कंज्यूमर्स जो है, जो इस्तेमाल करते हैं, तो कोई जरूर ना पहुंचे। तो इसके लिए जो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, अब बेहतर तो यही रहेगा कि अलग अलग पेस्ट के लिए अलग अलग दवाई है। तो जो हमारे कंसर्न जो ऑफिसर जो हैं उनको दिखाया जाए, उनके साथ मशवरा करके ही कितनी मात्रा में पानी डालना है, कितनी दवाई डालना है, उसी हिसाब से चलना है और टाइम पे कंट्रोल करना है। क्योंकि एक होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, एक होता है ETL लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल का होता है कि पेस्ट ऑलरेडी वो नुकसान कर चुका होता है, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है। ETL इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, उसमें देखना पड़ता है, वो टेक्निकल है थोड़ा, वो देखेंगे कि अभी पेस्टिसाइड की जरूरत है या करना है या नहीं करना है। इन चीजों को ध्यान में रखना है और पूरा देखते हुए, मौसम का देखते हुए कि बारिश का मौसम तो नहीं है, कहीं पेस्टिसाइड जो बिल्कुल वो पूरा देखभाल के, तो एक्सपर्ट की एडवाइस जो है वो हर जगह एक्सपर्ट जो मौजूद है, वो तो जरूरी लेनी है। एक्सपर्ट चूंकि हम HADP की बात कर रहे थे, उसमें मशरूम एक बड़ा फैक्टर है। चूंकि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो तो काफी इंटरेस्टेड हैं यूनिट्स खड़ा करने में। तो श्रीनगर का क्या हाल है मशरूम का? मशरूम में भी देखो,
जी पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा कि मशरूम एक सब्जी तो है ही, सब्जी के साथ साथ ये एक दवाई का काम करती है। ये हार्ट के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मोटापे के लिए, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। इसमें फैट्स कंटेंट बहुत कम होता है। तो मशरूम जो है ये एक इनडोर एक्टिविटी है, इसके लिए हमें जमीन की जरूरत नहीं है, कमरे के अंदर होता है। जी। इसके लिए एक शेड की जरूरत होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो मशरूम की खुशखबरी में आपको ये बताऊं कि आजकल लोगों का रुझान जो है मशरूम की तरफ बढ़ रहा है। जी। जम्मू डिवीजन में तो मशरूम का पहले से काफी है, कठुआ, सांबा, उधमपुर में काफी फोकस था इस पे। लेकिन जहां मैंने देखा कि जहां पर भी अब लोगों ने, हमने इस बार गवर्नमेंट की तरफ से भी यूनिट भी बने हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन भी हमने बनाए हैं, सब्सिडी है HADP में। हम 3 लाख का एक शेड बनता है जिसमें 1.5 लाख रुपया जो वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। वो उसका शेड का साइज जो 25 फुट लंबा, 16 फुट चौड़ा और 12 फुट ऊंचा शेड है। तो वो 3 लाख की कास्ट से बनता है, तो 1.5 लाख रुपया सब्सिडी है। ऐसे ही कंट्रोल्ड 50% कंट्रोल्ड कंडीशन का यूनिट है, वो 20 लाख का बनता है। उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, तो उसमें 8 लाख रुपया सब्सिडी है। तो काफी किसान भाई इसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, भाई बहन, बच्चे, हमारी माताएं, मशरूम एक लाइट नेचर का काम है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, टेक्निकल जॉब है। इसमें अगर आप एक लफाफा लगाते हो तो एक लफाफे की पाचुराइट कंपोस्ट 10 kg की कीमत लगभग कोई 150 के करीब आती है। तो उसमें से 2 से 2.5 kg खुम्ब जो है वो निकलती है मशरूम। तो अगर 200 रुपया किलो भी आप लगाओगे तो वो 500 रुपये बन गए, 150 रुपया खर्चा आ रहा है। तो इसमें जो कास्ट 350 रुपये इसमें फायदा 1:3 है। जी। तो बहुत सारे लोगों ने इसको किया है, लेकिन इसके लिए हमारा एक विंग है। मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बिना ट्रेनिंग के से मत स्टार्ट करें। हमारा पूरा तावन इनके साथ है, हमारा पूरा स्टाफ इनके साथ रहेगा। हम इसको सिखाएंगे कैसे, कितना टेम्परेचर अलग अलग स्टेजेस पे मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी कितनी करनी है, इसको तोड़ने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाती है, कब लगाना। तो ये नॉर्मल सीजन में जहाँ फरवरी मार्च में लगता है और फिर अगस्त सितंबर में लग जाएगा। उसके बाद क्योंकि 13 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा तो मशरूम नहीं होता है, टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है और ह्यूमिडिटी भी। तो कंट्रोल्ड कंडीशंस में पूरा साल हो सकता है अलग अलग। तो अलग अलग है, वाइट बटर मशरूम है जैसे गोल जो मशरूम जो है, बिल्कुल। दूसरी डिग्री मशरूम जो है, एक गर्मियों में कैलोसाइबी इंडिका मिल्की, पूरा साल ही लगा। मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सब्जियों की भी बात कर रहे हैं कि महकमा क्या कर रहा है उनको फैसिलिटेट करने के लिए, मार्केटिंग की जाए, मार्केटिंग के लिए हम लोगों के साथ जुड़े होते हैं, इनको हम गाइड करते हैं कि समय समय पे, अलग अलग समय पे जब वेजिटेबल्स आते हैं इनका मार्केट में गलत नहीं आता। जो प्राइस जो वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। जी सर। बहुत सारे लोग ओपन कंडीशन, ओपन में तो कोई चारा नहीं होता, सबके लिए सीजन एक जैसा होता है। वो एक समय में लगाएंगे तो मार्केट में इकट्ठी आती है, प्राइस कम मिलती है। लेकिन ये जो कंट्रोल्ड कंडीशन में काम चल रहा है, ये आदमी अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि मार्केट में कब जरूरत, डिमांड कैसी है, मार्केट ओरिएंटेड डिमांड जो है उस हिसाब से तो अच्छे पैदा जो मिलती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि आप किसी चीज की, गोभी की बात कर लो, गोभी 100 रुपया केजी भी बिकता है, 80 रुपए केजी बिकता है, लेकिन वही गोभी 20 रुपए भी बिकता है। कास्ट जो है उनकी बराबर है। इसलिए टाइम को डिसाइड करना, और मार्केटिंग में हमारी यहाँ पर मंडीज हैं, जैसे उनके साथ राब्ता करके, राब्ता हम पूरा देखते हैं कि कहाँ से वेजिटेबल्स आ रही है, अच्छी कीमत तो पूरा सर्वे करते हैं हम। प्रोड्यूसर का क्या आ गया और इसका कितना प्राइस स्प्रेड हो गया, अल्टीमेट वो देखा जाता है कंज्यूमर को कितने में मिला। जी। तो उस हिसाब से वो अपना वो कैलकुलेशन करता है। मनोहर जी, चूंकि टाइम अभी हमें अलाउ नहीं कर रहा है प्रोग्राम आगे चलाने का, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं तशरीफ आवरी के लिए, और उम्मीद है कि जो भी बातें आपने बता दी हमारी किसानों को फ़ायदा होगा, लाभ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तुहंद सठा शुक्रिया, तुम रूद वुनुक ऐसे इंशाल्लाह आइंद गस्ट ऐसे बे मुलाकात बे वनकस अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीम से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।